हरिओम। आज हम सब वैशाख महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो श्रुतदेव जी कहते हैं कि प्राचीन काल में इंद्र और बलि का युद्ध हुआ, जिसमें कि बलि पराजित हुआ। इंद्र जीतने के पश्चात पृथ्वी लोक में उतथ्य मुनि के आश्रम में गया और वहां उसने एक बड़ा भारी अपराध किया और उसके पश्चात लज्जा के मारे जाकर के वह एक पर्वत की कंदरा में छिप गया और उसके पश्चात वह कभी भी स्वर्ग में नहीं गया। यह देख करके देवता चिंतित हुए। जब बलि ने अपने गुप्तचरों से यह समाचार पाया कि इंद्र अमरावती पुरी को छोड़कर कहीं चला गया है और छिप गया है, तो बलि ने अमरावती पुरी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और वहां के सुखों का उपभोग करने लगा। सभी देवता यह देखकर चिंतित हुए और अपने गुरु बृहस्पति के पास जाकर उनसे पूछने लगे कि इंद्र कहाँ है और वह क्यों छिपा हुआ है। तब देव गुरु बृहस्पति ने बताया कि वह इस मेरु पर्वत की कंदरा में छिपा हुआ है। तो सभी देवता इंद्र को मनाने के लिए उस गुफा में चल पड़े। तो जब वे सभी देवता वहां गए तो इंद्र ने अनेकों प्रकार से पश्चाताप किया और कहा कि मैंने बड़ा भारी अपराध किया है और इसी पाप के कारण आज मेरी संपत्ति, मेरा धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, यहाँ तक कि मेरा राज्य सब कुछ छीन लिया गया। तो इसी पाप का परिणाम है, अतः मैं इस पाप से कैसे निवृत्त हो पाऊंगा। तब देवगुरु बृहस्पति ने समझाया कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश यह सब तो भगवान के हाथ में होता है। अतः तुम इस पाप से निवृत्त होने के लिए वैशाख का महीना आने पर, जो कि माधव मास के भी नाम से जाना जाता है, यदि तुम इसके अक्षय तृतीया वाले तिथि को तुम यदि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके यज्ञ तप दान करते हो तो तुम्हारे द्वारा किया गया वह पुण्य कर्म तुम्हें अक्षय फल देने वाला होगा और उसी वैशाख धर्म के पालन करने से तुम अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि यह अक्षय तृतीया की तिथि भगवान को अत्यंत प्रिय है और इसमें शुभ कर्म करने से, सत्कर्म करने से करोड़ों गुना, अनंत गुना फल प्राप्त होता है, जिसका कि कभी नाश नहीं होता। यह तिथि भगवान को अतिशय प्रिय है, अतः तुम ऐसा ही करो। तो इस प्रकार सुन करके इंद्र ने ऐसा ही किया और उसी अक्षय तृतीया के महात्म्य का ही फल हुआ कि वह समस्त पापों से मुक्त हो गया और उसके पश्चात अपने गुरु से आज्ञा पाकर देवताओं के साथ वह अपने धाम को गया और वह वहां पर युद्ध जीत करके पुनः अपनी अमरावती पुरी का उपभोग करने लगा। तो इस प्रकार यह अक्षय तृतीया की तिथि अति पुण्य देने वाली, पापों का नाश करने वाली और मनुष्यों को भोग और मुक्ति देने वाली कहलाई। इसमें यदि पितरों के निमित्त यज्ञ दान तप किया जाता है, तर्पण किया जाता है, तो पितरों का उद्धार होता है, उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। इस अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है, परम पद की प्राप्ति होती है। जो कोई इस अक्षय तृतीया के दिन विभिन्न प्रकार के दान देते हैं तो उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है और उनकी संपत्ति बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश के संवाद में अक्षय तृतीया महिमा कथन नाम का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।